अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। किस्तवार सिलसिला एक हदीस और एक हिकायत की किस्त नंबर 27 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसका मौजू है झूठ की शामत। एक मर्द और एक औरत दोनों कोर्ट में मुकदमा लेकर पेश हो गए। अब जज भी हाजिर हुआ और उसने मुकदमा सुनने के लिए बारी बारी मर्द और औरत को बुलाया। सबसे पहले औरत को बुलाया गया तो औरत ने जज के सामने ये गवाही पेश की। उसके बगल में एक कमज़ोर शख्स खड़ा हुआ था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ए जज साहिब, इसने मेरी आबरू पर हमला किया है और मेरी इज्जत खाक में मिला के रख दी है। अब मर्द ने जब ये बात सुनी कि ये मुझ पे झूठ बांध रही है, फौरन आगे बढ़ा और जज साहब की बारगाह में अर्ज करने लगा, जज साहिब, ये लड़की मुझ पे झूठ बांध रही है। हालांकि मैं वहां पे बकरियां बेचने गया था। जब सारी बकरियां मैंने बेच दी, जितनी रकम मुझे मिली थी वो सारी रकम अभी मैं गिन रहा था, ये औरत मेरे पास आ गई। इसने बहुत सारे पैसे देखे, इसकी नीयत ख़राब हो गई और ये मुझे धमकी देना शुरू हो गई कि ये पैसे मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए मसाइल खड़े कर दूंगी। मैंने वो पैसे देने से इनकार कर दिया। अब इसे गुस्सा आ गया, ये चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों को जमा कर दिया और लोगों को कहा इसने मेरी आबरू पर हमला किया है, मेरी इज्जत खाक में मिला दी है और मुझे जो है वो आपके सामने यहाँ पे हाजिर कर दिया। अब जज ने दोनों की बातें सुनी, वो पहुंच गया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, लेकिन थोड़ी देर वो खामोश रहा। फिर मर्द की तरफ मुतवज्जे हुआ और मर्द को कहा कि झूठ का फैसला, झूठ का मुकदमा मेरे पास लेके आए हो, ये जितने भी पैसे हैं ये सारे के सारे इस औरत के दे दो, खैर इसी में है, वरना तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब मर्द ने जब जज की ये बात सुनी, वो सारी रकम जो है औरत को दे दी। अब औरत, उसने जज साहब का शुक्रिया अदा किया, जज साहब की तारीफ की और वहाँ से चलती बनी। अब जब वो कोर्ट से बाहर निकली, सारे लोग हैरान परेशान थे कि जज साहब ने कैसे फैसला कर दिया है। लेकिन जैसे ही औरत कोर्ट से बाहर निकली, अब जज ने उस मर्द से कहा कि जैसे भी हो सके जाओ इस औरत से पैसे छीन लो, इससे पैसे जो है वो छीनना लाजमी है तुम्हारे लिए। अब वो मर्द, चूंकि पहले फैसला उसने सुना तो वो परेशान हो गया, चौंका, हैरान हो गया। अब वो फौरन कोर्ट से बाहर निकला, औरत से पैसे छीने। थोड़ी देर बाद दोनों को फिर कोर्ट में हाजिर किया गया। अब इस बार मर्द जख्मी था, उसके चेहरे से खून बह रहा था, इसके कपड़े जो है वो फटे हुए थे। अब जज को फिर बुलाया गया, जज हाजिर हुआ, दोनों से पूछा क्या वजह है। औरत ने कहा, जज साहिब, इस बेरहम इंसान ने वो जो पैसे आपने मुझे दिलवाए थे वो मुझसे छीनने की कोशिश की और मैंने जो है इसकी ये हालत कर दी और मैंने इसको पैसे छीनने नहीं दिए, 1 रुपया भी मैंने इसको लेने न दिया। जज ने पूछा, वाकई तुमने इसे 1 रुपया भी लेने न दिया? औरत ने कहा, जी हाँ, इस बार मैंने इसे जख्मी भी किया, इसके कपड़े भी फाड़ दिए और 1 रुपया भी मैंने इसे लेने न दिया। जज ने जब ये बात सुनी, औरत की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, ए औरत, तू झूठी है। जब पहली मर्तबा तूने मुकदमा पेश किया, एक शरीफ औरत की तरह तू दावा कर रही थी और इस मर्द ने तुम्हारी इज्जत पर हमला डाला था तो तुमने इसे कुछ भी ना कहा, जबकि इसके मुकाबले में ये वो पैसे के जो तुम्हारे नहीं हैं, इस पर इसने हमला किया, तुम्हारे पैसे छीनने की कोशिश की तो तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी, इसका जिस्म जख्मी कर दिया, इसके कपड़े फाड़ दिए। तुम्हारे झूठ के लिए यही बात काफ़ी है।
کہ اگر تمہیں اپنی عزت اور ناموس پیاری ہوتی تو تم اس وقت بھی جان کی بازی لگا سکتی تھی، لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم جھوٹی ہو۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ عورت کوئی اپنا عذر پیش کرتی، جج نے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کر دیا کہ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچنا تم پر لازم ہے۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور، بے شک جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وإن الفجور یہدی الی النار، اور برائی آدمی کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو یاد کریں، اس پر عمل کریں، اور پوری زندگی میں ہم جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔